हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जीवों में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म्स। और आज की क्लास में हम लोग संघ एनिलिडा और संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा, देखिए जो संघ एनिलिडा है इसमें जो जंतु आते हैं वे स्वतंत्र जीवी, लेकिन इसमें कुछ परजीवी भी होते हैं, ठीक है, और त्रिस्तरीय होते हैं, ठीक है ना जी। ये इनके ऊपर जो होता है इनका जनन स्तर 3 होता है, त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब इसमें कौन कौन से स्तर होते हैं जी? तो 3 स्तर कौन कौन से हैं? मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाने के समय में बताया था कि आपका एक्टोडर्म, एंडोडर्म और तीसरा होता है मिसोडर्म। ये त्रिस्तरीय होते हैं और द्विपार्श्व सममित दिख रहा है, दिख भी रहा है द्विपार्श्व। इसको 2 बराबर भागों में, 2 सममित भागों में आप बांट सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है जी? ये स्थल पे और जल में दोनों जगह पाए जाने वाले इसमें जंतु हैं। इनके अंदर जो होता है वास्तविक देह गुहा रहता है, यानी कि इनके अंदर कैविटी रहती है, खाली स्थान रहता है इनके शरीर के अंदर। शरीर में अनेक खंड होते हैं, अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं ना, ठीक है। और इनके अंदर जो इनको चालन के लिए ये जो आप देख रहे हैं रेशेदार, ये सुख होते हैं, इसके द्वारा ये अपने प्रचलन की क्रिया को करते हैं। चाहे इसके अंदर भी जैसे जोक का नीचे निचले स्तर पर चलता कैसे, रेंग रेंग के नीचे वाला नीचे अंदर नीचे के भाग में उसको सुख होता है, जिसके कारण वो है ना, वो कार्डेनुमा सुख होता है, कार्डेनुमा सुख होता है जिसके कारण वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके अंदर अंग तंत्र विकसित और सुव्यवस्थित होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम लोग बात करेंगे तो इनके अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और बंद रक्त परिवहन तंत्र अंदर की तरफ होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलर सिस्टम होता है। इनके अंदर उत्सर्जी पदार्थ, है ना जी, ये सभी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना जी। ये एक लिंगी भी होते हैं और कुछ उभयलिंगी, यानी कि किसी में ये नर और मादा अलग अलग और किसी में नर और मादा एक ही जंतु में पाए जाते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ये जंतु साधारणतः स्वतंत्र जीवी, कुछ परजीवी में जोक आपका आ जाएगा, जोक परजीवी होता है, अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे जोक। इन सब चित्रों में जोक आपका परजीवी दिख रहा होगा, जो परजीवी है ना जी। और क्या होते हैं जी? त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, ठीक है। ये स्थल तथा जल दोनों जगहों में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर जो देह गुहा जो होती है मौजूद रहती है, इनमें वास्तविक देह गुहा पाया जाता है। वास्तविक देह गुहा, देह के अंदर खाली स्थान देह गुहा है ना, कैविटी पाया जाता है, ठीक है। इनके शरीर पे लिख सकते हैं कि शरीर में अनेक खंड होते हैं, या लिख सकते हैं कि प्रचलन कार्डेनुमा सुख द्वारा होता है, ठीक है। इनके प्रचलन के लिए ये सुख होते हैं, जिसके कारण ये रेंग रेंग कर चलते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? इनके अंग तंत्र विकसित और सुव्यवस्थित रहते हैं, यानी कि रक्त परिवहन तंत्र हो गया, है ना जी, विकसित एवं सुव्यवस्थित। पाचन तंत्र हो गया, ये सब चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है। ये एक लिंगी या उभयलिंगी हो सकते हैं। ये एक लिंगी
या उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एक लिंगी होते हैं और कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे देख लीजिए, नेरिज है, समुद्री चूहा है, केचुआ है, जोक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग संघ देखते हैं, ऑर्थोपोडा। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर संघ ऑर्थोपोडा। ये जो है ना जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, जंतु जगत का ये सबसे बड़ा संघ है। इसमें जित अगर बात करें तो लगभग 3/4 जंतु इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें जो भी जंतु आप देखोगे वह जल में, स्थल में, है ना, वास करने वाले होते हैं। यानी कि जल में आपका मृत जलीय भी हो सकता है और समुद्री जलीय भी हो सकता है, और ये स्थल पे भी पाए जाते हैं। ये इसमें कुछ कह सकते हैं कि परजीवी और कुछ स्वतंत्र जीवी भी, यानी इसमें दोनों प्रकार के होते हैं। इनका शरीर जो होता है द्विपार्श्व सम्मित होता है, 2 बराबर भागों में बंट सकता है। देखो इनके सबका शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है, और इनके ऊपर जनन स्तर 3 होते हैं। ये कह सकते हैं त्रिस्तरीय होते हैं, एक खंडित होते हैं, है ना। इनका शरीर जो होता है कठोर होता है। ठीक है, एक एक्चुअल में इनके ऊपर बाहर एक कंकाल से ढका रहता है। ऊपर वाला देखते हो आप, देखते हो ना तिलचट्टा वगैरह का, देखो ऊपर से बाहरी कंकाल जो होता है कड़ा होता है। केकड़ा का देखो ऊपर बाहरी कंकाल होता है, वो कड़ा होता है ना। इनके अंदर जो देह गुहा होता है वो रक्त से भरा होता है, और इसलिए उसको कहा जाता है हीमोसिस। ठीक है, हीमोसिल कहा जाता है। जो रक्त गुहा होता है उसको हीमोसिल कहते हैं, क्योंकि वो रक्त से भरा होता है। इनके अंदर आहार नाल पूर्ण रहता है ना, और इनके अंदर जो रक्त का परिवहन तंत्र होता है वो खुला रक्त परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, एकदम कह सकते हैं कि सघन नहीं होता, एकदम सिंपल होता है ना जी। रक्त खुला परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, चलिए और कह सकते हैं इनमें उत्सर्जी अंग होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर बात करेंगे इनके जीवन चक्र की। तो जीवन चक्र कई अवस्थाओं में होते हैं। जैसे आप एक बात करोगे, एक आप ले लो इसकी, आप एक तितली की बात कर लो, तो पहले लावा उसका उत्पन्न होता है, लावा बनता है, फिर लार्वा बनता है, और फिर लार्वा से वो क्या होता है प्यूपा में बदलता है, और फिर प्यूपा से किससे बनता है, फिर उस कीट में बदल जाता है, उस तिलचट्टा में। मतलब कि इनका जीवन चक्र जो है जो कुछ इस तरह से, पहले लार्वा तैयार होता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, और प्यूपा से फिर कीट बनता है। आप पढ़े होंगे कीड़े मकोड़े के बारे में, तो आप जानते होंगे। ठीक है ना जी। लार्वा क्या होता है, वो जो शुरू में जन्म लेते हैं वो, वही फिर आगे चल के प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा फिर उसके अंदर पंख आ जाता है, फिर वो कीट के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जल तथा स्थल में पाए जाने वाले जंतु हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र जीवी तथा परजीवी दोनों होते हैं। परजीवी दोनों होते हैं, स्वतंत्र जीवी और परजीवी दोनों होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित त्रिस्तरीय तथा खंडित होता है। ठीक है, और पॉइंट दे सकते हैं। इनमें इनके शरीर पर, ऐसे लिख देते हैं, इनके शरीर पर एक कड़ा बाहरी कंकाल होता है। इनका देह गुहा रक्त से भरा होता है। इनका देह गुहा
देह गुहा रक्त से भरा होता है, रक्त से भरा होता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है। इनका आहार नाल पूर्ण रहता है। ठीक है, आहार नाल पूर्ण होता है। ठीक है, इनके श्वसन की क्रिया जो होती है, इनमें गिल्स होता है, कई में ट्रैकिया होता है ना जी, उसके द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं। तो लिख देते हैं श्वसन गिल्स ट्रैकिया, कीटों में ट्रैकिया ही होता है अधिकतर, है ना जी, ट्रैकिया द्वारा होता है। ठीक है, गिल्स और ट्रैकिया द्वारा होता है। चलिए, और क्या हो सकता है इसमें पॉइंट, और पॉइंट दे सकते हैं हम लोग इसमें कि इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है या रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, चलिए ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, ये एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जैसे आपका ये कई सारा हो जाएगा, भ्रीण हो जाएगा, भृंग हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा, आप तिलचट्टा, मक्खी, ये सारे कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, झींगा, है ना, केचुआ, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। केकड़ा, केचुआ मैं बोल रहा हूँ, केचुआ तो पिछले में चला गया ना जी, एनिलिडा में चला गया, केकड़ा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।